अभी तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, इलेक्शन तो लड़ेंगे डेफिनेटली, रोक लगा दी गई है उनकी सदस्यता वापस होगी। सदस्यता डेफिनेटली वापस होगी। वो जीत के आएंगे, वो नहीं बहुत सारी सीटों को लेकर आएंगे और लोग उनसे जुड़ रहे हैं। लोग छोड़ो, पार्टियां जुड़ रही हैं। कांग्रेस गवर्नमेंट भविष्य में आने वाले समय में जरूर आएगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे डेफिनेटली। सब युवाओं की जबान पर आज यही है। सतपाल मलिक कर रहे हैं, वो सही कह रहे हैं, इनकी पोल खोल रहे हैं, इनकी सच्चाई बता रहे हैं। जनता को विश्वास करना चाहिए उनकी बात पर और आने वाले समय में इन्हें वोट नहीं दें। 2024 में इन्हें बिल्कुल सरकार से बाहर कर दो। 2 करोड़ रोजगार देंगे, झूठे हैं ना ये। 15-15 लाख देंगे, झूठे हैं ना ये। इतने 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, झूठे हैं ना ये। आप बताइए इन्होंने कर क्या दिया, बताओ। लूटने के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया। ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं कि सदस्यता खत्म करा लो या बंगला खाली करा लो। इस बात से उनकी प्रसिद्धि खत्म नहीं होगी। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने उनके पूर्वजों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। पूरे भारत की जनता ये कह रही है इस समय कि इससे बढ़िया तो कई गुना कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो इनको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट 2024 में रिपीट मार जाए, क्योंकि 10 साल में देख ले, 10 साल में उन्होंने सब कुछ बेच के खा लिया। जिस तरीके से राहुल गांधी का मामला विवाद में है, इस पूरे मामले को और ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, तो आप इस पूरे मामले को किस नजरिए से देखते हैं? साथियों, सबसे पहले मेरा क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं दिल्ली से मेरा कहना केवल ये है कि राहुल गांधी जी आज से नहीं, 2014 से पहले से ही राहुल गांधी जी की जो उनकी जो विख्यात हैं, वो प्रसिद्धि है उनकी, उनका अच्छापन है जो, उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। बहुत पैसा इन्होंने पप्पू बनाने में लगाया पहले राहुल गांधी जी को। पप्पू साबित नहीं हो पाया तो राहुल गांधी जी ने जब देश में पूरे भारत जोड़ो यात्रा चलाई तो उस समय उनकी पप्पू होने की जो उनका जो वो मोहर लगा रखी बीजेपी ने, वो खत्म हो गया और लोगों के बीच में पूरे भारत में उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। तो जैसे ही प्रसिद्धि बढ़ने लगी तो बीजेपी को ये बात हजम नहीं हो पाई। बीजेपी को जब बात हजम नहीं हो पाई तो उसी समय जो गुजरात में जो चल रहा था मुकदमा, उसी मुकदमे में इन्होंने जानबूझकर जुडिशरी से मिलकर और उनकी सजा कराई है। मैक्सिमम 2 साल की सजा कराई है। मेरा कहने का मतलब ये है, और सजा कराने के बाद में 1 महीने का टाइम होता है अपील का। उससे भी अगले दिन ही इन्होंने, इनका जो लोकसभा अध्यक्ष है वो बीजेपी का लोकसभा अध्यक्ष है, सरकार बीजेपी की चल रही है, तो इन्होंने उनके लोकसभा अध्यक्ष की जो सदस्यता थी उसकी मतलब सांसद जो सदस्यता थी उनको खत्म कर दिया। और ख़त्म करने के बाद में कहा कि ये अपना बंगला भी खाली करेंगे। इतनी जल्दी है, इतनी जल्दी। लेकिन ये भूल गए कि इस बात से राहुल गांधी जी की प्रसिद्धि और ज़्यादा बढ़ी, युवाओं में उनका रोष ज़्यादा बढ़ा, युवाओं में उन्हें और ज़्यादा लोग पसंद करने लगे और आने वाले समय में उनकी प्रसिद्धि को देख लेना, ये कुछ भी करा लें, ये उनकी सदस्यता खत्म करा लो या बंगला खाली करा लो, इस बात से उनकी प्रसिद्धि खत्म नहीं होगी। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उन्होंने उनके पूर्वजों ने इस देश के लिए बलिदान दिया। आप बताइए, इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई, राजीव गांधी उनके पिता, उनकी हत्या की गई। तो देश के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, देश को 70 साल में वो कहां से कहां लेके आए। हमारे जो प्रधानमंत्री पहले थे जवाहरलाल नेहरू, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने देश में इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डेवलपमेंट, इतने इंस्टीट्यूशन किए और उनको बीजेपी ने नस्त नाबूद बेचने का काम किया। ये सब लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं। पूरी सबको प्राइवेट कर दिया, स्कूलों को ख़त्म कर दिया, रोजगार को ख़त्म कर दिया और जितने इंस्टीट्यूशन कांग्रेस गवर्नमेंट ने 70 साल में भारत का डेवलपमेंट किया था, उसको अपने दोस्तों को भारत से ही लोन लेकर बैंकों से और उन्हीं को बेच दिया। अब वो मनमानी अपने हिसाब से महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो आप बताइए, ये लोग जब तक धर्म की अफीम दिमाग पे चढ़ी हुई थी, हिंदू, अब लोग समझ गए। लोगों ने देखा, इन्होंने हमारा रोजगार खत्म कर दिया, इन्होंने हमारा स्वास्थ्य खत्म कर दिया, इन्होंने हमारी शिक्षा खत्म कर दी, इन्होंने हमें जो न्याय मिलना चाहिए तो वो खत्म कर दिया, सब कुछ तो खत्म कर दिया, सब कुछ प्राइवेट कर दिया, महंगाई इतनी बढ़ दी। तो लोगों को समझ में आ गया। तो ये लोग अब कह रहे हैं, पूरे भारत की जनता ये कह रही है इस समय कि इससे बढ़िया तो कई गुना कांग्रेस गवर्नमेंट थी। तो इनको डर लगने लगा कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस गवर्नमेंट 2024 में रिपीट मार जाए, क्योंकि 10 साल में देख ले, 10 साल में उन्होंने सब कुछ बेच के खा लिया। रेलवे इन्होंने बेच दी। आप सबको पता, मैं क्या गिनाऊं, देश का एक भी ऐसा इंस्टीट्यूट बता दे जो इन्होंने ना बेचा हो, जो प्राइवेट ना किया हो। अब इन्हें डर है कि राहुल गांधी की गवर्नमेंट या कांग्रेस गवर्नमेंट दोबारा से नहीं आ जाए। जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट अच्छी वोट लेकर आती है वहाँ सरकारों को तोड़ने का काम करती है। मध्य प्रदेश में क्या हुआ, पहले कर्नाटक में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, इन्होंने खरीद फरोख्त करके उसे तोड़ने का काम करते हैं।
और जो तोड़ते हैं तो राजी से तोड़ते हैं, नहीं तो ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर, ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर कांग्रेस के नेताओं को तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी कर्नाटक में जो अभी 10 तारीख को चुनाव है, कर्नाटक में जो तोड़े गए हैं वो सारे के सारे इतने पुराने पुराने जो वो थे कार्यकर्ता या नेता थे जो कांग्रेस के, वो इन्होंने तोड़ने का काम किया डर दिखाकर। वो बेचारे पूरे अब सोच रहे हैं कि बुढ़ापे में हम क्यों जेल में जाएं अपनी बात को, लेकिन आने वाले समय में सब लौट के आएंगे। बीजेपी के पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसमें धू का पवित्र हो जाएगा आदमी तो आदमी वही हो जाएगा। आप बताइए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि राहुल गांधी जी को कितना ही परेशान कर लो, कुछ भी कर लो, जिस चीज़ को जितना दबाओगे, साइंस का रूल है वो रिएक्ट इतनी तेजी के साथ और डबल स्पीड से उछल कर ऊपर आती है। तो कांग्रेस गवर्नमेंट भविष्य में आने वाले समय में जरूर आएगी और राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री अवश्य बनेंगे डेफिनेटली। सब युवाओं की जबान पर आज यही है कि एक पढ़े लिखे इतने अच्छे नौजवान जो देश का भविष्य या देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं वो राहुल गांधी कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। अच्छा, आपके हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे। 2024 के इलेक्शन सर पर है, बड़ी बात बोल रहे हैं। मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ। आप देख लिए माहौल बनता चला रहा है। जितने भी आप उत्तर बिहार से देख लिए, नीतीश जी को देख लिए बिहार से, आप दिल्ली से आम आदमी पार्टी को देख लीजिए, ममता जी को देख अब लीजिए। तो कांग्रेस खत्म होती दिखाई दे रही है, सरकार ही नहीं है। नहीं, बात ये नहीं है, खत्म कभी नहीं होती कोई चीज। आप बताइए सन 84 में बीजेपी की 2 सीट हुआ करती थी। आपने सोचा था कि उनका प्रधानमंत्री बनेगा? उनका प्रधानमंत्री बनेगा बीजेपी इतने मजबूत तरीके से आ जाएगी, सोचा था क्या कभी? तो ऐसे ही नहीं सोचना चाहिए। खत्म कुछ नहीं होता है, ये राजनीतिक माहौल है। ये जो टूट के उधर चले गए वो टूट के इधर आ जाएंगे आने वाले समय में। पप्पू बोला जाता है राहुल गांधी को, पप्पू पप्पू बुलाते हैं। जो आप कौन बुलाता है? पप्पू की जो उन्होंने पैसा खर्च किया था वो पैसा खत्म हो गया। अब पप्पू की उनकी जो है वो थी हैसियत वो खत्म कर दी उन्होंने पप्पू की। अब तो देश में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान में आपने देखा होगा कितना जबरदस्त उन्होंने रेस्पॉन्स दिया है, देश के युवाओं ने रेस्पॉन्स दिया है। और लोग चाहते हैं कि कांग्रेस गवर्नमेंट में राहुल गांधी जैसे नेता, देश का डेवलपमेंट करने वाले नेता देश के प्राइम मिनिस्टर बनने चाहिए। अभी आप समझ नहीं पाए। जो कानून का मामला वो ये है कि जब आदमी सजा भोग लेगा 2 साल की, तब ऐसे बीजेपी में 34% लोग हैं, 34% लोग ऐसे हैं जिन पर हीनियस एमएलए एमपी बीजेपी के जिन पर हीनियस ऑफेंस हैं, हीनियस मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें आज तक सजा नहीं हुई है। तो ये 2 साल की सजा काट लेंगे तभी तो नहीं 6 साल और वो लड़ पाएंगे। 8 साल 2 साल वो और 6 साल और मुकदमा नहीं, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। जब काट लेंगे या जेल जाएंगे जब तो अभी तो हाई कोर्ट में उन्होंने अपील करी है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। ऐसा नहीं है, इलेक्शन तो लड़ेंगे डेफिनेटली। रोक लगा दी गई है उनकी सदस्यता वापस होगी, सदस्यता डेफिनेटली वापस होगी। वो जीत के आएंगे, वो नहीं बहुत सारी सीटों को लेकर आएंगे और लोग उनसे जुड़ रहे हैं। लोग छोड़ो, पार्टियां जुड़ रही हैं, क्षेत्रीय पार्टी जो हैं वो उनसे जुड़ रही हैं और जुड़कर उन्हें इसी के अंडर कांग्रेस के छत्र के नीचे ही देश को बचाया जा सकता है। भारी सभा में राहुल गांधी ने मोदी कॉम को टारगेट किया है, बोला मोदी चोर है, और अगर इतना कहने के बाद भी वो माफी मांग लेते तो इतना कुछ होता ही नहीं। वो उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। जितने भी मोदी थे, नीरव मोदी, ललित मोदी, उन मोदियों के लिए बोला था कि पूरी कौम के लिए थोड़ी बोला है। तो इशू बना रहे हैं, उनके बयान को मैनिपुलेट करके तोड़ मोड़ कर दिखाने की कोशिश करते हैं। आपने देखे होंगे ये जितना स्ट्रीम मीडिया है ये इसको इतना मोटा पैसा दे दिया है, ये यही काम करता रहता है और कुछ दिखाई नहीं रहा। तो केवल उनकी छवि को खराब करने का काम किया जा रहा है और कुछ नहीं है। उन्होंने पूरे उसको नहीं कहा, ये गलत है बिल्कुल। एक इतना पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड आदमी देश का, जिनके दादी जिनके पिताजी ने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हो, वो ऐसी बातें छोटी कैसे करेगा? इनकी मानसिकता छोटी है, ये छोटी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें गलत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं हो सकता बिल्कुल भी। मैं फिर कह रहा हूँ आने वाले समय में राहुल गांधी देश का प्रधान मिनिस्टर जरूर बनेगा, जरूर बनेगा। हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बीजेपी सरकार को लेकर कई बड़े खुलासे किए हैं, इस पर आप क्या राय रखते हैं, क्या कहना चाहिए? मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ पूरी तरह से, क्योंकि जो उन्होंने खुलासा किया है वो सच्चाई का खुलासा किया है। ऐसा जो भी वो बता रहे हैं सच में ऐसा हुआ होगा डेफिनेटली। और बीजेपी उन्हें जेल भी भेज सकती है, वो खुद कह रहे हैं, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। उन्होंने जितनी भी बातें बताई थी कि मैंने सारी बातें प्राइम मिनिस्टर को बताई थी सारी बातें, लेकिन मेरी बातें दबा दी गई। भ्रष्टाचार की बात बताई मैंने, 40 जवानों को जिंदा रखा जा सकता था यदि 5 एयरपोर्ट दे दी जाते। ये अपने मतलब 42 जहाज़ों या उनके हेलीकॉप्टरों के द्वारा अपने एडवर्टाइजमेंट तो कर सकते हैं, सरकार का रैली कर सकते हैं, लेकिन 5 हवाई जहाज या 5 वो उन हेलीकॉप्टर उन लोगों के लिए नहीं दे सकते थे, देश के फौजियों को। तो मेरा कहने का मतलब है, लास्ट में मैं एक बात कहूँगा, इन्हें देश से प्यार नहीं है, ना देश से प्यार, ना देश की संपत्ति से प्यार, ना देश की जनता से प्यार, ना देश से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये बाहर से आए थे। जब बाहर से आए तो इन्हें देश जो है ये तो उनसे भी खतरनाक है, अंग्रेजों से भी खतरनाक बता रहा हूँ मैं ना। इन्हें देश भाड़ में जाओ,
लोग मरो कोविड में, जितने मरने मरने दो, किसी की शिक्षा हो मत हो, किसी का स्वास्थ्य बिगड़ो, रोजगार खत्म हो मत हो, देश बर्बाद हो मत हो, उन्हें कोई मतलब, उन्हें केवल लपेटने से मतलब है। पैसा, आय के साधन सब पर काबू कर लिया है, सबको डरा डरा के अपनी तरफ ले लिया है और पूरी पूरी एक ही गलत बात को सही साबित करने में लग जाते हैं। लेकिन ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, जनता समझ चुकी है। 2024 में जनता इस बात का पूरी तरह से नकार देगी इन्हें और इन्हें बिल्कुल बाहर कर देगी। अभी अमित शाह ने कहा है कि सत्यपाल मलिक जी जो अभी खुलासे कर रहे हैं, तो पहले क्यों नहीं किए उन्होंने? पार्टी में रहते हुए क्यों नहीं बताया? आप क्यों बता रहे हैं? क्योंकि वो उस समय उन्होंने, अरे कोई भी आदमी जब पार्टी में रहेगा कैसे बताएगा? उस समय तुमने चलने नहीं दी उनकी, अब वो पार्टी से बाहर निकाल दिए हैं तो वो तो बताएंगे सारी बातें। इस समय उन्हें कोई इलेक्शन थोड़ी लड़ना है। मैंने सत्यपाल मलिक जी ने बोला है वो 100% सही है और मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूँ। जो वो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा हकीकत में है। हम खुद देख चुके हैं, आप देख चुके हैं, इन्होंने जो वादे किए थे क्या पूरे किए? कोई वादा पूरा न किया तो झूठे हैं ना ये। 2 करोड़ रोजगार देंगे, झूठे हैं ना ये। 15-15 लाख देंगे, झूठे हैं ना ये। इतने 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, झूठे हैं ना ये। आप बताइए इन्होंने कर क्या दिया? बताओ, लूटने के सिवा कुछ नहीं करा इन्होंने, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए यही कहूँगा साथियों, जो आज की डेट में सतपाल मलिक कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं। इनकी पोल खोल रहे हैं, इनकी सच्चाई बता रहे हैं। जनता को विश्वास करना चाहिए उनकी बात पर और आने वाले समय में इन्हें वोट नहीं दें। 2024 में इन्हें बिल्कुल सरकार से बाहर कर दो। अच्छी गवर्नमेंट अलायंस बन के आएगी, वही देश का पूरा अच्छा कर सकती है और डेवलपमेंट कर सकते हैं। युवाओं के फ्यूचर को ध्यान दे सकते हैं। स्वास्थ्य, चिकित्सा, स्वास्थ्य सब कुछ उनके, शिक्षा के बारे में, रोजगार के बारे में, महंगाई के बारे में सब कुछ सोच सकते हैं।